नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाले मामले पर बात करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी, जिन्हें लोग कमल कौर भाभी के नाम से जानते थे, उनकी हत्या हुई है। जी बिल्कुल, और ये मामला काफी सनसनीखेज रहा है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः पुलिस जांच पर आधारित है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और जो कथित मकसद बताया जा रहा है उस पर। सही है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन सूत्रों के आधार पर समझें कि असल में क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रहा। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो भी काफी चौंकाने वाली है। ਹੁਣ तक ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰੋਲ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਲਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਯੂਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। दैट इज हाउ दे प्लान दिस होल कॉन्स्पिरेसी कि ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ वाली है। हाँ, वही कि उनके वीडियोस युवाओं को गुमराह कर रहे थे। ये अपने आप में एक अजीब तर्क लगता है हत्या के लिए। बहुत ही अजीब। तो पीड़िता कंचन कुमारी थी, ऑनलाइन पहचान कमल कौर भाभी। और जैसा हमने कहा, गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। हाँ, बठिंडा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक जसप्रीत सिंह है, हाँ। मेहरू मोगा से। अच्छा। और दूसरे हैं निम्नरजीत सिंह, तरन तारन से। ओके, लेकिन सुनने में आया कि मुख्य आरोपी कोई और है। जी, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है अमृतपाल सिंह मेहरू, वो अभी फरार है। पुलिस की कई टीमें लगी हुई उसकी तलाश में। और पुलिस इस हत्या के पीछे की वजह क्या बता रही है? यही सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है शायद। हाँ, देखिए, बठिंडा के एसएसपी अमनदीप कौर कौंडल, उनका एक बयान आया है। उनके मुताबिक हत्या की वजह कमल कौर के सोशल मीडिया वीडियोस ही थे। वीडियोस? जी, आरोपियों का कथित तौर पर यह मानना था कि ये वीडियोस अश्लील हैं और इनसे युवा भटक रहे हैं। अच्छा, तो ये उनका मानना था। हाँ, और ये भी बात सामने आई है कि उन्हें पहले वार्निंग भी दी गई थी। ओ, वार्निंग भी दी गई थी? जी, कि वो ऐसे वीडियोस बनाना बंद कर दें, पर उन्होंने जारी रखा। लेकिन ये ये पुलिस बता रही है कि ये आरोपियों का कथित मकसद था, है ना? ये स्थापित तथ्य नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल। ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये पुलिस द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि आरोपी ऐसा मानते थे या ऐसा कह रहे हैं। ये एक पहलू बहुत गंभीर है। किसी के कंटेंट से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का इस हद तक जाना, हिंसा में बदल जाना। हाँ, और वो भी इस तर्क पर कि आप तय करेंगे कि कौन सा कंटेंट सही है या गलत है, उसकी सजा देंगे। बिल्कुल। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग थी। प्लानिंग थी? कैसे? सूत्र बताते हैं कि ये घटना 10 जून की है। कमल कौर को भटिंडा बुलाया गया एक शोरूम प्रमोशन का बहाना करके। अच्छा, एक तरह का जाल बिछाया गया। जी बिल्कुल वैसा ही। फिर भूचो मंडी इलाके में ले गए, ये कहकर कि गाड़ी खराब हो गई है। ओह। वहां एक गराज में ले जाकर आरोप है कि गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। हे भगवान। और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं की गाड़ी में रखकर आदेश यूनिवर्सिटी के पास पार्किंग में छोड़ दिया। बहुत ही भयानक। कंचन की माँ का भी कुछ बयान आया है शायद? हाँ, उनकी माँ गिरजा देवी जी का बयान है। उससे ये प्लानिंग वाली बात और पुख्ता होती है। उन्होंने बताया कि अमृतपाल, जो मुख्य आरोपी है, वो 7 या 8 जून को उनके घर आया था। अच्छा, घर आया था। हाँ, और कंचन को बठिंडा में किसी प्रमोशन इवेंट का निमंत्रण दिया। ओके। कंचन फिर 9 जून को घर से निकली, लेकिन रात तक उनसे परिवार का कोई संपर्क नहीं हो पाया। और जो गिरफ्तार हुए हैं, जसप्रीत और निम्नरजीत, उन्होंने भी कथित तौर पर माना है कि अमृतपाल के कहने पर ही वो कंचन को स्कॉर्पियो गाड़ी में ले गए थे। तो पूरी कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है। जी। जाहिर है इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। जैसे गायक मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर काफी कड़ी निंदा की है, खासकर मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों की। अच्छा। उन्होंने इसे बहुत ही शर्मनाक और वहशी हरकत बताया है। तो लोगों में गुस्सा है, रोष है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। जी। एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। हाँ। हत्या का कथित मकसद सोशल मीडिया कंटेंट से जुड़ा है, जिसे आरोपी गुमराह करने वाला मानते थे। सही। और इसे अंजाम देने के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया, प्रमोशन के बहाने बुलाया गया और फिर हत्या की गई। बिल्कुल, ये सारे मुख्य बिंदु हैं इस केस के अभी तक के।
गिरफ्तारियां, फरार आरोपी, मकसद और तरीका। ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब सोशल मीडिया का प्रभाव, कंटेंट पर लोगों के अपने अपने नैतिक फैसले, और फिर कैसे ये चीजें असल दुनिया में इतनी भयानक हिंसा का रूप ले सकती हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है कि ऑनलाइन दुनिया और असल दुनिया की सीमाएं कहाँ धुंधली हो रही हैं और उसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम आगे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥੌਟ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੂਜ਼ ਵਿਲ ਰੀਚ ਟੂ them। ਸੋ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ